राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, अभी महाराष्ट्र में एक कुणाल कामरे नाम से एक लोग हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया, शिंदे जी को गद्दार बताया। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से राधे राधे सभी लोगों को जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। दूसरी चीज़, हंसी आती है इन सब बातों पर कि एक गद्दार का पक्ष लेकर दूसरे ईमानदार व्यक्ति को, वफादार व्यक्ति को, जो अपनी माटी के प्रति वफादार है, उसको गद्दार बताए। तो इन सब बातों को सुनकर, सोचकर बड़ी हंसी भी आती है और सोच भी हो जाता है कि इन लोगों का क्या होगा। कोई भविष्य है इन लोगों का? कोई भविष्य नहीं है। और हर गद्दार दूसरे को गद्दार ही बताता है। ये हमारे यहाँ भी हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी खुद चोर हैं और योगी जी को चोर बताती रहती हैं, तो वही वहाँ पे भी है। अब रही कुणाल कामरा की बात, तो हाँ, हमने भी न्यूज़ पर देखा है, बड़ा बवाल मचा हुआ है, बड़ा महाराष्ट्र में। पता नहीं महाराष्ट्र को क्या हो गया, कभी नागपुर में, कभी कहीं है, तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो देखिए, कुणाल कामरा के बारे में तो हम सिर्फ एक यही बात कहेंगे कि ये किसको गद्दार कह रहा है? एकनाथ शिंदे को। उस एकनाथ शिंदे को जिसने बाल साहेब ठाकरे को जिंदा रखने के लिए शिवसेना को विभक्त कर दिया, तोड़ दिया। किस लिए? राज सत्ता के लिए नहीं। उनको राज सत्ता का लालच नहीं है। एकनाथ शिंदे को राज सत्ता का लालच नहीं है। अगर राज सत्ता का लालच होता तो उद्धव आज होते ही नहीं। ये तो उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अपने पिता बाला साहेब के मरने के बाद शिवसेना को भी मार दिया। उन्होंने सत्ता की लालच में आकर कि मैं ही सब कुछ हो जाऊं, अपने आप को भी बेच दिया। वो क्या क्या कर सकते हैं वो तो वही जान सकते हैं। दूसरी चीज, वो तो खाने भी लगा सकते हैं अपने आगे। क्यों? उन्हें राज चाहिए। तो वही ठाकरे साहब को जिंदा रखने के लिए एकनाथ शिंदे ने, जो कि उनके टाइटल हैं, उनके पिता हैं, अपने पिता ठाकरे साहब को जीवित रखने के लिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा। ये है सच्चाई, ये है। और जो लोग उनको गद्दार कह रहे हैं, तो दूसरे शब्दों में हम उनसे भी यही कहेंगे कि गद्दार के साथ गद्दारी करने में गद्दार नहीं होता। अब गद्दार पहला कौन है? उद्धव ठाकरे, जिन्होंने अपने पिता के साथ गद्दारी की, महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की, और सबसे बड़ी गद्दारी महाराष्ट्र की माटी, भारत देश और महाराष्ट्र की माटी माँ के साथ गद्दारी की। एकनाथ शिंदे ने वहाँ वफादारी की, और वफादारी करने के कारण ही शिवसेना टूटी है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे गद्दार नहीं है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ वाले और उनका सपोर्ट करने वाले ये सभी गद्दार हैं। जितने लोग भी सपोर्ट करते हैं उद्धव ठाकरे की, सब के सब गद्दार हैं। और हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम जनता हैं। हम सब कुछ देखते हैं। हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने कोशिश की है कि बाला साहेब जीवित रहें शिवसेना के साथ। नहीं तो इन लोगों ने शिवसेना को कब मार दिया है। इनका बस चलेगा तो ये पाकिस्तान भी चले जाएंगे। वहाँ के हाथ पैर जोड़ के उनके पैर भी धोने लगेंगे। और जो आदित्य ठाकरे की जो बात है ना, उद्धव ठाकरे के बेटे की, ये पूरी तरीके से हमें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ, इसमें पूरा का पूरा इसका हाथ है। इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि ये उसमें है, लिप्त है पूरी तरीके से।
इसीलिए इनकी सरकार में वो केस खुला नहीं, इस केस को खुलना चाहिए। और जो भी दोषी हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, क्योंकि इसीलिए इसको सत्ता में लाना चाहते थे। ये सोचते थे उद्धव ठाकरे मेरा बेटा सत्ता में आ जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई केस फाइल नहीं होगा। तो हम ये भी कहेंगे कि चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, एक देश में कानून एक ही होना चाहिए और वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, बस। और रही उनकी बात एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे गद्दार नहीं है। उन्होंने अपनी माटी के साथ वफादारी की है। गद्दार वो हैं जो उद्धव ठाकरे के विचार, उद्धव ठाकरे के सपोर्टर जो समर्थक हैं, उनकी सारी चीज़ों का सपोर्ट करते हैं, वो सब गद्दार हैं। इन्हीं में एक कुणाल कामरा भी है, ये भी गद्दार है, क्योंकि जो देश के साथ, जो अपनी माटी के साथ, अपनी माँ के साथ गद्दारी कर सकता है, वही गद्दार होता है। इसी के साथ हम अपने वचनों को, शब्दों को शांत करेंगे। मेरी तरफ से सभी लोगों को राधे।